नमस्कार। जिनका भी सपना उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी पहनने का है, उनके लिए साल 2025 एक बहुत बहुत बड़ा मौका लेकर आया है। एक मैसिव भर्ती की घोषणा हुई है और आज हम इसी भर्ती प्रक्रिया की हर एक जानकारी को स्टेप बाय स्टेप बारीकी से समझेंगे। तो इस सफर में हम 4 मेन पड़ावों से गुजरेंगे। पहले देखेंगे कि अपॉर्चुनिटी आखिर है कितनी बड़ी। फिर बात करेंगे जरूरी योग्यताओं की। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स और फीस पर नजर डालेंगे और आखिर में समझेंगे सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मौके के साइज की, मतलब कितनी भर्तियां हैं। तो ये देखिए, 32,679 से भी ज्यादा पद। ये सच में उन हजारों युवाओं के लिए एक लाइफ चेंजिंग मौका है जो पुलिस फोर्स में शामिल होने का सपना देखते हैं। तो चलिए अब जरा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि ये जो हजारों पद हैं, ये किन किन विभागों में बटे हुए हैं। देखिए, एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि ये भर्ती सिर्फ एक तरह के कांस्टेबल के लिए नहीं है। नहीं, इसमें आपको नागरिक पुलिस, पीएससी यानी प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी और एसएसएफ यानी विशेष सुरक्षा बल, मतलब कई अलग अलग विंग्स के पद देखने को मिलेंगे। अब जरा पदों का बंटवारा देखिए। सबसे ज्यादा करीब करीब 15,000 पद पीएसी में हैं। उसके बाद लगभग 10,500 पद नागरिक पुलिस में हैं। और यहाँ एक और ख़ास बात है, जेल वार्डर के साथ साथ एक डेडिकेटेड महिला बटालियन के लिए भी 2,000 से ज़्यादा पद रखे गए हैं। ये महिला उम्मीदवारों के लिए एक शानदार मौका है। चलिए अब आते हैं दूसरे और सबसे ज़रूरी सेक्शन पर, आवश्यक योग्यताएं। मतलब कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, ये जानना सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहली और नॉन नेगोशिएबल शर्त है 12वीं पास। जी हां, कैंडिडेट का 12th पास होना जरूरी है। जो लोग अभी 12वीं में हैं या परीक्षा देने वाले हैं, मतलब अपीयरिंग कैंडिडेट्स, वो एलिजिबल नहीं होंगे। सीधी सी बात है, अप्लाई करते वक्त मार्कशीट हाथ में होनी चाहिए। अब आते हैं एज लिमिट पर, और ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। कट ऑफ डेट है 1 जुलाई 2025। इस तारीख को पुरुष उम्मीदवारों की उम्र 18 से 22 साल के बीच होनी चाहिए। वहीं महिला उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है, उन्हें अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट मिली है, तो उनकी उम्र 18 से 25 साल के बीच हो सकती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। आरक्षित श्रेणियों के लिए भी अपर एज लिमिट में छूट है। एससी, एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स को 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। ये फायदा सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगा। ठीक है, तो योग्यता की बात हो गई। अब चलते हैं तीसरे सेक्शन पर, जहां हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स और एप्लीकेशन फीस की। इन तारीखों को तो कहीं लिख कर रख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। एप्लीकेशन विंडो खुलेगी 31 दिसंबर 2025 को और बंद हो जाएगी 30 जनवरी 2026 को, मतलब सिर्फ 1 महीना। हाँ, फीस जमा करने के लिए 2 दिन और मिलेंगे, लेकिन वक्त बहुत कम है, तो तैयारी और डॉक्यूमेंट्स सब पहले से रेडी रखने होंगे। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ये 500 रुपये हैं और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए ये 400 रुपये रखी गई है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे क्रूशियल सेक्शन पर, द सिलेक्शन प्रोसेस। चलिए देखते हैं कि इस वर्दी तक पहुंचने के लिए किन किन पड़ावों को पार करना होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस के मोटे तौर पर 3 स्टेजेस हैं। स्टेज 1 लिखित परीक्षा यानी रिटन एग्जाम। जो इसे क्लियर करेंगे वो जाएंगे स्टेज 2 में, जहां होगा दस्तावेजों का वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी नापतौल। और आखिर में स्टेज 3 होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब आपकी शारीरिक फुर्ती का इम्तिहान। चलिए रिटन एग्जाम को थोड़ा और समझते हैं। ये एग्जाम ऑफलाइन होगा OMR शीट पर। कुल 150 सवाल होंगे और टोटल मार्क्स होंगे 300, मतलब हर सही जवाब के लिए मिलेंगे 2 नंबर। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना है, गलत जवाब पर नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है, तो तुक्केबाजी से बचना होगा। अब सवाल आता है कि पढ़ना क्या है। तो एग्जाम में 4 मेन सब्जेक्ट्स होंगे। पहला जनरल नॉलेज, दूसरा जनरल हिंदी, तीसरा न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, मतलब मैथ्स और मेंटल एबिलिटी, और चौथा मेंटल एप्टीट्यूड, IQ एंड रीजनिंग एबिलिटी। तैयारी के लिए इन चारों पिलर्स पर फोकस करना होगा। तो रिटन एग्जाम तो बस पहला दरवाजा है। इसे पार करने के बाद शुरू होती है असली चुनौती। मेंटल टेस्ट के बाद फिजिकल टेस्ट की बारी। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी PST में सबसे पहले हाइट नापी जाती है।
जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों के लिए मिनिमम हाइट है 168 सेंटीमीटर और महिला उम्मीदवारों के लिए ये है 152 सेंटीमीटर। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इसे पूरा करना ही होगा। हाइट के बाद आता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी, और इसमें होती है दौड़। ये एंड्योरेंस का असली टेस्ट है। पुरुष उम्मीदवारों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है और महिला उम्मीदवारों को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर। ये आंकड़े देखने में जितने आसान लगते हैं उतने हैं नहीं, इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सही कहा है किसी ने, ये पूरी प्रक्रिया एक मैराथन जैसी है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। रिटन एग्जाम की तैयारी से लेकर फिजिकल टेस्ट की प्रैक्टिस तक हर दिन की गई छोटी छोटी कोशिशें ही आखिर में बड़ी सफलता दिलाती हैं। तो ये थी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की पूरी जानकारी। हर डिटेल हमने देख ली है। अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बड़ी चुनौती को स्वीकार करने और इस सुनहरे मौके को अपना बनाने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है?